नमस्कार, मैं संजय। पिछले क्लास में हम लोगों ने समाजीकरण के अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, मतलब कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। पहला, पालन पोषण, चाइल्ड रियरिंग। दूसरा, सहानुभूति, सिंपैथी। तीसरा, सहकारिता, कोऑपरेशन। चौथा, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। पांचवा, आत्मीकरण, एसिमिलेशन। पांचवा, सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। और सबसे आखिरी भाग है पुरस्कार एवं दंड। अब हम लोग अलग अलग करके सारे भागों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बालक के पालन पोषण पर, चाइल्ड रियरिंग पर। बच्चों के पालन पोषण में वातावरण का सबसे अहम भूमिका होता है। जो आसपास के इन्वायरमेंट होते हैं उसका रोल जो है सबसे ज्यादा होता है। इसमें जो है वातावरण जो है बच्चों की भावनाओं को, उसके फीलिंग्स को, अनुभूतियों को, उसके इमोशंस को विकसित करती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि दूषित माहौल का बच्चा का सही सही एवं उचित ढंग से देखभाल नहीं हो पाता है, जिस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पर के बच्चे जो है काफी होनहार नहीं हो सकते हैं। उनका सामाजिक विकास जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ एक अच्छे वातावरण या सामाजिक वातावरण या पारिवारिक वातावरण की बात करें तो उसमें अगर उनके माता पिता और परिवार के लोगों लोगों के द्वारा परिवार में अगर एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट का अगर डेवलपमेंट किया हो तो वैसे बच्चे जो है होनहार किस्म के होंगे और उनकी उनके अंदर में सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, सामाजिक प्रतिमानों का विकास होगा और साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक रूप से भी वे उन्नत होंगे। दूसरा बिंदु है सहानुभूति, सिंपैथी। बालक जो है परिवार के सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर रहता है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं को जो है वो खुद से पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए जो है पूरी तरह से वो घर के सदस्यों पर, जो बड़े सदस्य होते हैं उन पर डिपेंड रहता है, क्योंकि बालक को जो है खाना, कपड़ा और घर का जरूरत होता है और बड़े जो हैं वो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बावजूद जो है मानव मानव को जो है सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए किसी भी परिवार में सारी आवश्यकताएं पूरी कर ली जाए लेकिन किसी बालक के प्रति जो है सहानुभूति नहीं रहेंगी, बालक की प्राथमिक आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता के रूप में सहानुभूति होती है। और जो व्यक्ति बालक के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखता है उसके प्रति बालक जो है अपनत्व की भावना रखता है और वह ऐसे लोगों को पसंद करता है और ये पहचानना शुरू कर देता है कि कौन लोग जो है उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। और बालक जो है जिसके प्रति अपनत्व की भावना रखता है तो बालक वैसे व्यक्ति के अंदर के सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक प्रतिमानों को, सांस्कृतिक मूल्यों को और रीति रिवाजों को जो है अपनाना चालू करता है, जिससे बालक का सामाजिक विकास जो है आगे बढ़ता है। इसके बाद तीसरा बिंदु है सहकारिता या कोऑपरेशन। जब बालक का कोई व्यक्ति सहयोग करता है तो बालक भी जो है देख करके उसका सहयोग करता है। इससे ये होता है कि बालक के अंदर में सामाजिक प्रवृत्तियों का, सोशल ट्रेंड्स का जो है डेवलपमेंट चालू हो जाता है और बालक जो है परिवार से या उस व्यक्ति से सहयोग की भावना को सीखता है। और जब वो समाज में जाता है या फिर समाज के बाहर जाता है तो वहां पर जो है दूसरे लोगों के प्रति सहयोग की भावना को दिखलाता है। सहयोग जो है या सहकारिता जो है एक सबसे बड़ा सामाजिक मूल्य है। जिस व्यक्ति में सहकारिता की भावना का अभाव पाया जाएगा वह व्यक्ति जो है कहीं पर सामंजस्य नहीं कर पाता है। तो बालक जो है
सहकारिता की भावना को सीखता है और आने वाले समय में इसको अपने जीवन में लागू करने का काम करता है। अगली प्रक्रिया है निर्देश या इंस्ट्रक्शन। बालक जब बड़ा होता है और समाज में रहता है तो बालक को जो है समाज के द्वारा अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं और वह निर्देश जो है उनके माता पिता, अभिभावक, शिक्षक या बड़े भाई बहन होते हैं और इस निर्देश का अनुसार जो है बालक सामाजिक रूप से व्यवहार करना सीखता है, क्योंकि बड़े लोगों के द्वारा बालक को सामाजिक मूल्यों के अनुरूप जो है कार्य दिए जाते हैं और उस कार्य को पूरा करने का उनसे उम्मीद किया जाता है। बालक जो है बड़े लोगों के निर्देशों का पालन करता है और अपने अंदर में सामाजिक व्यवहारों का निर्माण करता है। साथ ही साथ जो है निर्देश के माध्यम से वो उसके अंदर में अनुशासन की भावना का निर्माण होता है और वह निर्देश के माध्यम से अपने जो सामाजिक मूल्य हैं वो जिस संस्कृति में रह रहा है उस संस्कृति के सामाजिक मूल्यों का वो संरक्षण करता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया है आत्मीकरण या एसिमिलेशन। इसमें जो है बालक बालक पर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होने के कारण और वो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है माता पिता, परिवार के लोग या पड़ोस के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके कारण बालक के अंदर में अपनत्व की भावना का विकास होता है और जब अपनत्व की भावना का विकास होता है तो वो अपने लोगों के व्यवहारों को अपनाना चालू करता है। जैसे कि उन रहन सहन, मतलब कि अपने परिवार के लोग या आस पड़ोस के लोग किस प्रकार से रह रहे हैं उसका वो अनुकरण करता है, उनकी भाषा को अनुकरण करता है और जो सामाजिक आदर्श है, जो समाज के आदर्श हैं, उस आदर्श को वो अपने अंदर में समाहित करने का काम करता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बालक जो है स्वयं को उनके जैसा बनाने की कोशिश करता है और जब उन लोगों से सामाजिक आदर्शों को, सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक प्रतिमानों को अपने अंदर में लेना चालू करता है तो उसके अंदर में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है तीव्र हो जाती है। इसके बाद अगला बिंदु है सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। बालक जो है परिवार में रहता है और परिवार में जो है उनके साथ में माता पिता, भाई बहन और भी सगे संबंधी होते हैं। उनसे जो है बालक रहन सहन, रहने का तौर तरीका, खान पान का तौर तरीका, पहनावा, ओढ़ावा, बोली आदि चीजों को सीखता है और समाज में रहने के कारण जो है समाज के लोगों के द्वारा जो है समाज के लोगों के साथ जो है किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसको वह सीखता है। इस प्रकार से उसका समाज के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो है समाज उसको शिक्षण करता है या शिक्षा देता है और वो समाज के मूल्यों को अपनाने की कोशिश करता है। अगर वो आप नहीं भी अपनाता है तो समाज के द्वारा जो है प्रत्यक्ष तरीके से या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, जिससे बालक के सामाजिक विकास में तीव्रता आती है। अगला बिंदु है पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। बालक जब अच्छे कार्य करता है तब परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे प्रशंसा मिलता है या फिर विशिष्ट कार्यों के लिए अगर किसी प्रकार का अच्छा कार्य करता है तो परिवार के सदस्य के लोग जो है उन्हें पुरस्कार देते हैं या रिवार्ड देते हैं। लेकिन अगर बालक जो है किसी प्रकार के असामाजिक कार्यों को करता है तो क्या होता है कि परिवार के लोग जो है उसको दंड देते हैं या फिर उसे दोबारा गलत कार्य करने की नहीं करने का सलाह देते हैं। अगर वो दोबारा इस प्रकार का कार्य करता है तो कभी कभी माता पिता या अभिभावकों के द्वारा उसे डांटना या पीटना के रूप में दंड दिया जाता है, जिससे कि वो इस प्रकार की गलतियों को ना कर सके और उसके अंदर में सामाजिक असामाजिक गुणों का विकास ना हो सके। समाज का मुख्य ध्येय ये होता है कि बालक के अंदर में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक गुणों का विकास हो सके और वो इन दो तरीकों से पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से बालक के सामाजिक
विकास को उच्चतम स्तर पर ले जाने का कार्य करता है। आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही। अगले अगले वीडियो क्लास में हम लोग बालक की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।